हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया हूँ। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आरआरबी एलपी 2026 की भर्ती की जो भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि 11,127 पदों पर आपकी भर्ती आई है, तो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके रिगार्डिंग एक नोटिस भी यहाँ पे वायरल हो रहा है। इस नोटिस की सच्चाई के ऊपर बात करेंगे। साथ ही आरआरबी सीन 1/2026 के नाम से आपकी भर्ती आई है। एक सप्ताह बाद यानी 15 मई से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। फॉर्म भरने में आपको सावधानी रखनी है। रेलवे का पीछे का जो है सारा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिएगा। 2024 की जो भर्तियां हैं सबका, कि कहाँ से कैसी कट ऑफ जाती है, उसके बाद में आरआरबी आपको चुनना चाहिए। रिसेंटली कल की डेट में एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि जोन चुनते समय किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, यह है आपकी वैकेंसी, जो कि काफी टाइम पहले ही आपका ये इंडिकेटिव नोटिस आ गया था। 11,127 पदों पर आपकी भर्ती होने जा रही है। लेवल 2 की है, 19,900 आपका बेसिक है और 18-23 इसमें उम्र मांगी गई है। 15/5/2026 से आपके फॉर्म भरने वाले हैं, यानी एक सप्ताह बाद में आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। ये बेसिक 208 है, इतना ये भर्ती पूरी होते होते 8 में इतना लागू हो जाएगा। तो ये बेसिक आपकी 40-45 हजार 50 हजार के करीब आपको देखने को मिल सकती है। और देखिए, लोको पायलट की जो सैलरी है इसमें किलोमीटर अलाउंस में वृद्धि हुई है और फिटमेंट फैक्टर वगैरह कई सारी चीजों को मिला के 8 में इतना के बाद में ये सैलरी आपको असिस्टेंट लोको पायलट की इनिशियली अगर मैं बात करूँ अभी 50,000 करीब बन जाता है। तो तब अगर बात करें तो 17,000 करीब या किलोमीटर अलाउंस वगैरह अच्छा खासा बना लेते तो लाख रुपए करीब आपकी सैलरी यहाँ पे बन सकती है। देखिए यहाँ पे अब देखते हैं, ये आपका नोटिस है तो 21/3/2026 का है। अब देखते हैं जो वायरल नोटिस हो रहा है वो क्या कहता है। देखिए दोस्तों, ये जो है द चेयरपर्सन ऑल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड लिखा गया किसकी तरफ से, आपके डायरेक्टर जो है रेलवे बोर्ड के, उनकी तरफ से जो चेयरपर्सन है उन सबको लिखा गया है कि एडॉप्शन ऑफ प्रोसीजर बाय आरआरबी फॉर एप्टीट्यूड टेस्टिंग रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट का जो एप्टीट्यूड है उस इसके रिक्रूटमेंट के अंदर उसके प्रोसीजर में थोड़ा सा बदलाव करने की, और इन्हें जो रेफरेंस दिया है रेलवे बोर्ड के लेटर 10/2003 का, डेटेड 4/6/2003, इसका इन्होंने हवाला भी दिया है। ये लेटर देखने में पूरी तरीके से एकदम सही लग रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं देखने को नहीं मिला है। देखिए इसमें क्या कुछ बदलाव किया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो ओपन भर्ती आती है आरआरबी की, उसके अंदर क्या होता है, आपका सीबीटी 1 लगता है। जितने भी लोग फॉर्म भरते हैं आपका सभी का सीबीटी 1 का एग्जाम लिया जाएगा। वहां से 20 गुना कैंडिडेट्स को जो है सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। जितनी पोस्ट होगी उसके कैटेगरी 20 गुना को पास किया जाएगा। उसके आगे यहाँ CB2 से पास किया जाएगा 8 गुना कैंडिडेट्स को, जितनी पोस्ट होगी कैटेगरी उसका लिया जाएगा साइको का एग्जाम। तो CBT 1 का जो है मेरिट में कहीं भी कोई रोल नहीं होता। CBT 2 का और साइको का रोल रहता है। CB2 में अगर किसी भाई ने अच्छा खासा स्कोर कर लिया तो यहाँ से उसका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते थे। और साइको का जो वेटेज था वो 30% था, 70-30 का इनका रेशो रखा जाता था। साइको बहुत माने तो बहुत डिफिकल्ट होता है, वैसे बहुत इजी होता है, क्योंकि इसमें जो सभी बैटरीज होती है उन सभी टेस्टों को पास करना जरूरी होता है। 4 टेस्ट में आपने 100% स्कोर किया, एक में नहीं किया, एक में फेल हो गए, जो 42 का 30 स्कोर होता है, तो आप सारे के सारे एग्जाम में फेल माने जाते हो। तो ये जो है साइको, काफी सारे साथी इसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन इसका जो वेटेज है 30% है। तो इसमें CB2 में कोई अच्छा खासा स्कोर कर लेता है, सीबी आपका साइको भी क्वालिफाई भी कर लेता था, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते थे। अब क्या इसमें बदलाव होने जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि इसका जो है दोनों का 50-50% यहाँ पे वेटेज किया जाए। तो अब जो है साइको पे भी आपको बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि पेपर का वेटेज जो है CB2 का वो भी 50% और इसका भी 50%। तो अब जो है बराबर की जो है दोनों के अंदर चाहिए होगी। अगर किसी भाई के दोनों, आपके पास दो ऑप्शन है, अगर CB2 में आपका ज्यादा स्कोर नहीं होता और CB2 में आप क्वालिफाई कर गए साइको के लिए, तो आप साइको में अच्छा खासा स्कोर करके भी अपना जो है दोनों को मिला के अच्छी खासी जो है मार्क्स यहाँ से ऑप्टेन कर सकते हो और आपका फाइनल सिलेक्शन भी ले सकते हो। तो बस ये चेंजेस किया जा रहा है कि 70-30 का जो रेशो था CBT2 और साइको का, उसको बदल के 50-50 का रेशो यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये जो किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है आरआरबी की साइट पे। हालांकि अभी आपका 15 मई से जो फॉर्म भरे जाएंगे तो उससे पहले आपका वाइड नोटिफिकेशन आ जाएगा एलबी भर्ती को लेकर, तो उसमें सारी कुछ चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो एक बड़ा बदलाव यहाँ पे होने जा रहा है लोको पायलट की भर्ती के अंदर। अब देखिए दोस्तों, अभी कल की डेट में जो रिजल्ट यहाँ पे जारी हुआ है उसके अंदर आप देखोगे तो कई सारे छात्र बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। और जो कट ऑफ है, आप जो फॉर्म भरते हो किसी भी वैकेंसी का, उससे पहले आपको हजारों वीडियो मिल जाते हैं कि ये जोन जो आपका सेफ जोन है, ये जोन आपका डेंजर है, और सारे के सारे वीडियो जो है सिर्फ जो है अनुमान के आधार पे बनाए होते हैं, पिछली भर्तियों के डाटा के आधार पर बनाए होते हैं। उनका कहीं भी दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं होता है। इस बार मैं जब भी आपको बताता हूं तो एक ही बात कहता हूं कि आप अपने होम जोन या होम जोन के आसपास का ही जोन चुनिए, क्योंकि रेलवे के अंदर अपने जोन से बाहर, जैसे कि कोई राजस्थान का साउथ में नौकरी करना बहुत डिफिकल्ट है। ये सब चीजें आपको लगने के बाद में यहाँ पे मालूम पड़ने वाली है। और एक मोटी बात, आप कम कट ऑफ के चक्कर में वहां से फॉर्म भर रहे हो और कट ऑफ आपके अजमेर से कम रह जाती है। अभी एनटीपीसी में देख लो,
अजमेर की जो कट ऑफ है, या इस अभी रिसेंट 2024 की जो भर्ती थी लोको पायलट की, उसमें देखिए आप चंडीगढ़ की सबसे कम कट ऑफ रही है, अजमेर की बहुत कम कट ऑफ रही है। और बाहर जो लोग कम कट ऑफ के चक्कर में बाहर से फॉर्म लगाए थे, वहां से उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, जबकि वो अगर चंडीगढ़ या अपने अजमेर से लगाए थे तो उनका सिलेक्शन भी होता है, अपने घर के अगर नौकरी भी करते हैं। ऐसे में दोस्तों कोशिश करो कि आप जोन चुनते टाइम अपने घर के आसपास इन चीजों का ध्यान रखो, और वही आप जोन आपको चुनना चाहिए। कट ऑफ का बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, आप एनटीपीसी का रिजल्ट उठा के देख लीजिएगा, सभी जगह से कट ऑफ में 1-2 नंबर की मैं नहीं कह सकता, बाकी कट ऑफ आपकी सेम सेम सी रहने वाली है। मैं पिछले अपने 8 से 10 साल का रेलवे का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में बता रहा हूँ, तो मेरी इस बात को जरूर माने, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ेगा। ट्रांसफर इतनी आसानी से रेलवे के अंदर होते नहीं है। तो ये दोस्तों अपडेट आप जानकर आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी टाइप के कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।